लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। और यही काम गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर किया है। दरअसल सवाल उठ रहा था कि नागालैंड में जो हिंसा हो रही है उस पर जवाब दे गृह मंत्री अमित शाह सवाल का जवाब देने के लिए उठे और एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि नागालैंड के ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कर दिया है। बता दिया है कि नागालैंड में जो हिंसा हुई, जिसमें 13 से ज्यादा लोग मारे गए, उसको लेकर संसद के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है वो सरासर झूठ है। बनी बनाई बातें हैं, बनावटी बातें हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नागालैंड में लगातार हिंसा चल रही है और इन सब के बीच 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तनाव बना हुआ है वहां पर, लेकिन इन सब के बीच जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यानी खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो जयपुर में रोड शो कर रहे थे। वो बात अलग है कि जब संसद सत्र शुरू हुआ, तमाम तरह के सवाल उठे, पूछा गया कि नागालैंड में जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्टीकरण दीजिए, क्या चल रहा है वहां पर। संसद में बोलने के लिए अमित शाह के पास शब्द नहीं थे, लेकिन पेपर एक खर्रा रखा हुआ था, उसको उठाया और पढ़ते चले गए। उस पर जो लिखा था पढ़ते चले गए, बताते चले गए एक के बाद एक झूठ कि किस तरीके से वहां हिंसा शुरू हुई थी, घटना क्या घटी थी और उसके बाद क्या हुआ था। लेकिन जो बात संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बोली थी वो झूठ थी। इसका खुलासा किसी और दल के नेता ने नहीं किया, विपक्ष ने नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो नागालैंड के, उन्होंने बता दिया कि सरासर झूठ बोला है। अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और केवल बनावटी बातों को संसद के सामने पेश किया, यानी देश को गुमराह करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ये बात खुद नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कही है। और इस बात को लेकर नागालैंड में बीजेपी के नेताओं में ही खासा आक्रोश है कि आखिर संसद के अंदर ये गलत बयानी क्यों की गई। आपको सबसे पहले बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह का 6 दिसंबर को संसद में बयान दिया गया कि 2 दिन पहले नागालैंड के मोन जिले के नागरिकों को गोली मारने की सेना के विशेष बलों के फैसले को सही ठहराने का प्रयास किया गया है। द वायर ने यह खबर छापी है। इसने पार्टी की राज्य इकाई को मुश्किल में डाल दिया है। बचे लोगों के जो लोग हैं उनके समर्थन में मजबूत जन भावनाओं के साथ कि सुरक्षा बलों को बिल्कुल भी उकसाए बिना गोली मार दी गई। इस बात का जिक्र अब स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के नेता लगातार कर रहे हैं। फिलहाल विपक्ष की बात होती तो इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता, बता दिया जाता कि मौत पर राजनीति विपक्ष कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही, जो नागालैंड के हैं, उन्होंने बताया है कि एक एक शब्द झूठ बोला गया है। पूरी घटना को अलग तरीके से पेश किया गया है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी। दरअसल द वायर ने जो लिखा है वो आपको बताते हैं कि अमित शाह ने दरअसल संसद के अंदर इस पूरी घटना को लेकर क्या बयान दिया, जिसमें लिखा गया है कि शाह ने लोकसभा को बताया था कि विशेष बलों ने 4 दिसंबर की शाम को नागरिकों पर गोलियां चलाई, क्योंकि वाहन जिसमें वो बैठे थे लोग को रुकने का संकेत दिया गया था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। यानी जो लोग बैठे हुए थे, इनका कहना था अमित शाह की, जो लोग बैठे हुए थे उन्हें रोकने की कोशिश की, गाड़ी चल रही थी, रोकने की लिए कहा सुरक्षा बलों ने, लेकिन जब वो नहीं रुके तो गोलीबारी शुरू कर दी विशेष बलों ने। इनमें से 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। 2 अन्य को असम के डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचे लोगों में से एक ने 7 दिसंबर की शाम को इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि हमें रुकने का संकेत नहीं दिया गया था, उन्होंने हमें सीधे मार डाला, हम भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम बस गाड़ी में थे। इस बात का जो उसमें पीड़ित था उसने जिक्र भी किया था, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं भी गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान में नहीं था। वो सीधे तौर पर अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि कितने सक्रिय हैं वो। लेकिन इन सब के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किस तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आया नागालैंड में, क्योंकि अब गुस्से में हैं लोग। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता गुस्से में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में बैठे बैठे नागालैंड की स्थितियों का पता कैसे लगा लिया गृह मंत्री अमित शाह ने। क्यों रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं ली गई, क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो घटना हुई थी उसके बारे में हमसे क्यों नहीं पूछा गया, सच्चाई क्या है। फिलहाल संसद में शाह के बयान के एक दिन बाद ही भाजपा नागालैंड राज्य कार्यकारिणी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी नेताओं ने निराशा स्पष्ट की थी, गुस्सा जाहिर किया था। एक पार्टी के सदस्य हैं जिसके बारे में पता चला है कि उसने उस बयान के खिलाफ, यानी जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया उनके खिलाफ मुखर होकर बात की थी, और वो है भाजपा के सोम जिले के, जहां एक घटना घटी वहां के सोम जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं न्यावांग कोन्याक। तो न्यावांग कोन्याक ने साफ तौर पर गुस्सा जाहिर किया है
व्हाट्सएप ग्रुप जो इन नेताओं का बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो नागालैंड के उनका बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने इस बात की नाराजगी जाहिर की थी कि जो संसद के अंदर बोला गया है सोम जिले में हुई घटना को लेकर वो सरासर झूठ है। और इस बात का जिक्र खुद व्हाट्सएप ग्रुप में न्यावांग कोइनाक ने किया, यानी कि कोई और विपक्षी दल का नेता नहीं है, कांग्रेस का नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खुद जिलाध्यक्ष हैं, सोम जिले के जिलाध्यक्ष हैं, जहां ये घटना घटी। यानी उनसे भी पूछा नहीं गया था, बल्कि एक बयान जारी करना था, एक जो परंपरा होती है उसका निर्वहन करना था, उस जिम्मेदारी की इतिश्री करनी थी गृहमंत्री अमित शाह को। इसलिए जो मन में आया वो बोल दिया बिना पूरी सच्चाई जाने। एक वॉइस नोट में न्यावांग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमित शाह का यह बयान कि वे चेक गेट पर नहीं रुके, यानी जिन लोगों को मार दिया गया वो चेक गेट पर नहीं रुके और भागने की कोशिश कर रहे थे, सरासर झूठ है। उन्होंने इस बात को झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा है अपने व्हाट्सएप वॉइस नोट है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें वॉइस नोट है एक, उसमें न्यावांग ने जो सोम जिले के जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने जो संसद में खड़े होकर बयान दिया कि सुरक्षा बलों ने गाड़ी सवार लोगों को रुकने के लिए कहा, वो नहीं रुके, इसके बाद गोलीबारी कर दी सुरक्षा बलों ने, जबकि ये बात सरासर झूठ है। चेक गेट पर नहीं रुके, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तमाम चीजें जो संसद के अंदर गृहमंत्री अमित शाह ने बोली वो झूठ है। द वायर द्वारा जब उनसे संपर्क किया गया तो सोम जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के न्यावांग ने उस बात की पुष्टि भी की जो उन्होंने पार्टी के सदस्यों से एक रात पहले व्हाट्सएप ग्रुप में कही थी कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये संसद के अंदर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं और इस देश के गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने सरासर झूठ बोल दिया। उन्होंने जो कुछ बोला है वो झूठ है और इस बात का खुलासा, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुद सोम जिले जहां पर एक घटना घटी, यहां पर लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, लोगों में अब गुस्सा है, नाराजगी है, उसको लेकर, उस घटना को लेकर सिर्फ एक तरफा बयान जारी कर दिया गया, अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर दी गई। यह दिखाने की कोशिश की गई इस देश के गृहमंत्री कितने सक्रिय और तत्पर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत और कच्चा चिट्ठा दोनों खोलकर रख दी है न्यावांग ने। यानी जो सोम जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, ये बात सारी झूठ बोली गई है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो भाग रहे थे या चेक पोस्ट पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। यानी इससे पता लगता है साफ तौर पर कि संसद के अंदर खड़े होकर, संसद के अंदर अगर कोई बयान दिया जाता है तो वह आधिकारिक बयान होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मंगाए बिना केवल एक तरफा बयान जो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से जारी किया गया है वो वाकई दुखद भी नजर आता है और गुस्से में भर भी देता है कि इस देश के गृहमंत्री जो अभी इस समय चुनावों में व्यस्त है, अलग अलग राज्यों के जो सरकारें हैं उन्हें बचाए रखने के लिए, और जिन राज्यों में सरकारें नहीं है वहां पर सरकार बनाने के लिए प्रयास रहते हैं, उन्हें नागालैंड नजर नहीं आता। उन्हें नजर नहीं आता कि वहां स्थिति क्या चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही पोल खोल कर रख दी है कि संसद के अंदर गृहमंत्री अमित शाह ने सरासर झूठ बोला और इसको लेकर बीजेपी नेताओं में नागालैंड में गुस्सा है, आक्रोश है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।